आप सही भक्तों को सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे। तो सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से यदि कोई भी व्यक्ति कर्जे में डूब रहा है, दिन प्रतिदिन उसके ऊपर कर्जा चढ़ा जा रहा है, या उसके कारोबार में हानि हो रही है, उसकी व्यापार नौकरी आदि में रुकावटें आ रही हैं, या बहुत से भक्तजनों की इच्छा है कि वह अपने खुद का मकान लें, अपनी खुद की ज़मीन लें, या उनके सर पर भी छत हो, लेकिन वह दिन रात कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कहीं ज़मीन देखने जाते हैं तो कहीं सौदा नहीं बनता, कहीं मकान खरीदने जा रहे हैं तो कहीं अच्छा नहीं लगता, कहीं अच्छा लगता है तो वहाँ हिसाब सही नहीं बैठता। कोई ज़्यादा पैसा मांगता है, या अपना हमारा इतना ब्योत नहीं होता, या कई लोग जो भी रेट व मोल तोल होते हैं उनसे भी अधिक पैसा मांगने लगते हैं। किसी ना किसी कारणवश उनकी रुकावट आई जाती है, उनको मकान खरीदने में समस्या आ जाती है। चाहे किसी भी प्रकार की कोई बाधा रुकावट हो, चाहे कोई भी कारण हो, मेन कारण होता है कि वह मकान खरीद ही नहीं पाते। या बहुत से आपने देखा होगा, अपने कारोबार व्यापार खोलने के लिए अपने नज़दीकी से, अपने यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से वह पैसा उधार ले लेते हैं, और जिसकी वजह से वह अपने कारोबार खोलते हैं, व्यापार खोलते हैं, लेकिन वह भी कारोबार व्यापार नहीं चलता, उसमें हानि हो जाती है, नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से वह कर्जे में डूब जाते हैं। दिन प्रतिदिन कर्जा उनके सर पर चढ़ने लगता है, और जिससे भी आपने पैसा उधार लिया हुआ है, जब वह आपके पास पैसा मांगने आते हैं तो आप उनसे मना कर देते हैं कि भाई अभी पैसा नहीं है, अभी हमारा कारोबार व्यापार चल नहीं रहा, हम कर्जे में ज़्यादा डूब रहे हैं, कुछ दिनों में आपका पैसा दे देंगे। लेकिन दोबारा आने पर भी आपका वही सवाल होता है, वही जवाब होता है, तो आपस में फिर तनाव, झगड़ा बढ़ने लग जाता है। कई बार तो आपने देखा होगा, हम रिश्तेदारों से पैसा कोई भी उधार ले लेता है, वह उधार को दे नहीं पाता, तो इसकी वजह से अपनी रिश्तेदारी में भी तनाव बन जाता है, रिश्तेदारी भी टूट जाती है। वह दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं, वह इतने परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को तो आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कर्जे के कारण, मानसिक स्थिति के कारण वह आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो मैं उन सभी भक्तों से कहूँगा, आपको आत्महत्या जैसी कोई भी घटना के सोच भी नहीं सकते, सोचने की भी आवश्यकता नहीं होगी। हम ऐसा महाउपाय बताएंगे, शीघ्र ही आपका किसी भी प्रकार का कोई कर्जा हो, किसी प्रकार का आपने लोन लिया हो, वह निश्चित ही दूर हो जाएगा। और जो भक्तजन मकान खरीदना चाहते हैं, मकान का सौदा नहीं हो पा रहा, या कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं, या उनकी ज़मीन बिक नहीं पा रही, इस प्रकार की भी बाधाएं, तो उनके लिए भी यह उपाय सिद्ध कारगर होगा। यह इतना अचूक उपाय है, एक ही उपाय करने से आपको अनेकों बाधाएं, अनेकों समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यह किस विधि अनुसार करना है, इसका प्रयोग हम बताते हैं। सर्वप्रथम सभी भक्तों को हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, पूरी देखना है। क्या विधि हम बता रहे हैं, क्या नियम बता रहे हैं, उस नियम अनुसार इसको करें। जैसा कि हमने पहले भी आप सभी से कहा है कि यदि आप कोई भी उपाय विधि कर रहे हैं तो उसकी पहले हमें विधि जानकारी होनी चाहिए, हमें उसका समय पता होना चाहिए, किस समय पर करना है और किस विधि अनुसार करना है। कहते हैं यदि कोई भी कार्य शुभ समय पर किया जाए तो वह शुभ फलदायी होता है, शीघ्र ही फल प्राप्त कराता है। तो आपको यह किस प्रकार करना है, वह विधि हम आपको बताते हैं। यदि किसी भक्तजन की कर्जे में डूब रहे हैं, या उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही, या मकान खरीद रहे हैं, मकान नहीं मिल पा रहा है, इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो शीघ्र ही दूर हो जाएगी। यह उपाय आपको शनि नक्षत्र में, राहु केतु नक्षत्र में, या शनिवार के दिन करें। इसके अलावा आपसे सर्वसिद्धि योग, गुरु पुष्य नक्षत्र में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोगों को आजकल पता नहीं होता कि सर्वसिद्धि योग कब पड़ेगा, या राहु केतु शनि नक्षत्र कब पड़ेंगे। तो यदि इस प्रकार की जानकारी नहीं है
तो आप इसे शनिवार के दिन कर दें। आपको करना क्या है, एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल का पत्ता लेकर के किसी भी आप ब्लैक स्केच के द्वारा, ध्यान रखें जिस पेन के अंदर रिफिल डली हुई हो उसका आप इस्तेमाल ना करें, ब्लैक स्केच का इस्तेमाल करें। और उसके द्वारा उस पीपल के पत्ते पर यदि कोई व्यक्ति कर्जे में डूब रहा है, कर्जा नहीं उतार रहा, तो उसके लिए उस पीपल के पत्ते पर लिखें ओम ऋण मोचनाय नमः। ध्यान रखें यदि कोई कर्जे में डूब रहा है, उसका कर्जा नहीं उतर पा रहा, तो उस पीपल के पत्ते पर उन्होंने ओम ऋण मोचनाय नमः लिखना है। यदि कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाहता है, ज़मीन खरीदना चाहता है, या मकान उनको मिल नहीं पा रहा, या आपस में मूल तोल भाव सही नहीं हो पा रहे, या वह अधिक पैसे मांग रहा है, उनका सौदा नहीं बन पा रहा, तो उन्हें क्या करना है, तो उनको एक पीपल का पत्ता ही लेना है और पीपल के पत्ते पर कुमकुम या सिंदूर, इन दोनों चीज़ों में से आप कोई सी भी ले लें, उसके द्वारा उस पत्ते पर मम ग्रहे गृह्णामि नमः, क्या लिखना है, मम ग्रहे गृह्णामि नमः, इस मंत्र को लिखना। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, हमें किस विधि के लिए या किस समस्या के लिए हम उपाय कर रहे हैं, तो उसी का आप उस मंत्र लिखें। जैसे आपको कर्जे में डूब रहे हैं, धन की ज़रूरत है, कर्जा उतारना है, तो जैसे हमने प्रथम आपको मंत्र बताया है उसको लिखना है। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि भवन खरीदना चाहते हैं, तो आप इस मंत्र को लिखें। कर्जा उतारने के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करें और भूमि भवन खरीदने के लिए आप रेड कलर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें कलर की बहुत विशेषता है, बहुत महत्वता है। क्योंकि ब्लैक कलर आप जानते हैं शनि देव का प्रतीक है, राहु केतु का प्रतीक है, और शनि देव जब खुश होते हैं तो रातों रात अपार धन देते हैं, रातों रात अरबोपति बना देते हैं। और जो रेड कलर है, लाल कलर है, वह मंगल देव का प्रतीक है, सूर्य देव का प्रतीक है। तो इसके लिए मंगल देव के लिए आपको लाल कलर का प्रयोग करना है। और आप सभी जानते हैं मंगल देव भूमि पुत्र हैं, भूमि के बेटे हैं, तो इसलिए हमें कोई ज़मीन जायदाद खरीदनी है, मकान खरीदना है, तो उसको आपको रेड कलर प्रयोग करना है। अब इसके बाद आपने ये दोनों मंत्र लिख लिए या मंत्र लिख लिया जिसके भी लिए आप प्रयोग कर रहे हैं। इस मंत्र को लिखने के बाद आपने जो काली सरसों होती है, या बहुत से इसको राई बोलते हैं, काली सरसों या राई ला करके आप अपने हाथ में चुटकी के अंदर आपके जितनी भी राई आती हो वह 3 चुटकी उसके ऊपर रख लें, और उसके ऊपर रख करके अपने हाथ में ले करके अपनी जो भी मनोकामना के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, या आपकी जो मनोकामना है उसकी आप प्रार्थना करें। ध्यान रखें कोई भी आप प्रयोग करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का अवश्य ध्यान करना चाहिए। यदि हम अपने इष्ट देव का ध्यान नहीं करेंगे तो हम कोई भी उपाय करते हैं या किसी भी देवता की पूजा करते हैं वह हमारी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा इष्ट है सर्वप्रथम उसका आह्वान जरूरी है, वही हमें आशीर्वाद देता है और हमारी पूजा को या हमारे प्रयोग को सफल करता है। उसकी प्रार्थना करने के बाद आपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाएं। चाहे आप भूमि भवन लेने के लिए उपाय कर रहे हैं, चाहे आप कर्जे को उतारने के लिए उपाय कर रहे हैं, आप उल्टा ही 7 बार उतारना है। और उतार करके कहीं भी आप चुपचाप जा कर के पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। ध्यान रखें चढ़ाते समय आपको कोई टोके नहीं, आपको चुपचाप चढ़ा के आना है, चढ़ा करके और आप अपने घर आ जाएं। अच्छा, इसके बाद आपको यदि आप कर्जे के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आप संध्या के समय में तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में करना है। और यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं तो यह सुबह के समय 10 से 11 के बीच में करना है। इस समय का विशेष ध्यान रखें। तो इसी तरह और हम नई वीडियो के माध्यम से
आप सभी के लिए और नए उपाय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिषालय की तरफ से सभी को राधे राधे।